नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस के क्वेश्चंस जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस पर आधारित ये आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों जो साइंस हमारी जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जो भी एग्जाम तैयार कर रहे हैं जहाँ पर साइंस आएगी, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम एक सीरीज के माध्यम से देख रहे हैं। पार्ट्स के माध्यम में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। एक पार्ट्स में टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जो तीनों ही पोर्शन से होते हैं। सामान्य विज्ञान की ये क्लासेस हैं, तो सभी बच्चे उन एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे साइंस है, एसएससी है, आपका बैंकिंग है, एमटीएस वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस है, डिफेंस से संबंधित जहाँ पर साइंस पूछा जाता है, तो ये क्लास उसके लिए काफ़ी बेनिफिट आपका जो है होने वाला है इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बाथरूम के शीशे और झीलों पर होने वाले परावर्तन, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन का कारण होती है? एकाधिक मल्टीपल परावर्तन है, या स्पेकुलर परावर्तन जिसको परावर्तक हम कहते हैं, चमकदार ग्लोसी परावर्तन है, या विस्तारित डिफ्यूज्ड जिसको कहा जाता है? What type of reflection is caused by the reflection on the bathroom mirror and take the glare on the spectacles? तो आपने जो देखा होगा कि आपको जो रिफ्लेक्शन पड़ता है आपके चश्मे पर, बाथरूम का जो शीशा होता है उस पर जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, ये किसका कारण हो सकता है? तो ये स्पेकुलर परावर्तन का एक कारण होता है। किसका? स्पेकुलर परावर्तन का एक कारण ये माना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक प्रतिरोधक, ठीक है ना, क्या होता है? जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है? यानी कि जो धारा है, करंट है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो धारा 3 गुनी हो जाती है, धारा आधी हो जाती है, धारा रुक जाती है, या धारा 2 गुनी हो जाती है। व्हाट हैपन टू द करंट इन ए रेजिस्टेंट विल व्हेन द रेजिस्टेंस इन डबल? ठीक है, अगर प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है, प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को हम दुगना करते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो धारा है वो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धारा आधी हो जाएगी, क्योंकि परिपथ में लिखेंगे, परिपथ में प्रभावित प्रवाहित प्रवाहित सॉरी प्रभावित नहीं, प्रवाहित प्रवाहित विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है, जबकि या जिसके कारण, जबकि नहीं, जिसके कारण वह अपनी स्थिति का विरोध करती है, वह अपनी स्थिति का विरोध करती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि परिपथ में जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वोल्टेज के समान अनुपात में वो होगी, लेकिन वो अपनी स्थिति में उसका विरोध भी करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि धारा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जड़त्व किसके समानुपातिक होता है? द्रव्यमान के, वजन के, लंबाई के, या ऊंचाई के? इनर्सिया, जड़त्व को कहते हैं इनर्सिया। इनर्सिया इज ए प्रोपोर्शनल टू मास है, वेट है, लेंथ है, या हाइट है? तो ध्यान रखिएगा, जो जड़त्व है किसके समानुपातिक है? ये द्रव्यमान के समानुपातिक होता है। किसके? द्रव्यमान, यानी जिसके हम मास कहते हैं, ये इसके समानुपातिक होता है। ध्यान रखिएगा, जड़त्व वस्तु का वह लक्षण होता है। अगर आपको जड़त्व का अभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जड़त्व क्या होता है, तो यह वस्तु का वह लक्षण है। लिखेंगे, वस्तु का वह लक्षण होता है
वह लक्षण होता है जो अपनी स्थिति का विरोध करता है, अपनी स्थिति का विरोध करता है, विरोध करता। ठीक है। जड़त्व के ये एक कुछ कह सकते हैं एडवांटेज हैं या लक्षण उसके हैं, जिसको आप बता सकते हैं कि ये क्या है। जड़त्व है जो अपनी स्थिति का विरोध करे। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए उपकरण का प्रयोग किया गया। किस उपकरण का प्रयोग किया गया था पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए? ये विगो था, लिगो था, या ट्राइगो था, या गीगो था? फॉर द फर्स्ट टाइम द instrument was used to be detect gravitational waves। ये वीगो, लीगो या ट्राइगो? तो ये भाई लीगो था। क्या था? ये लीगो था। और लीगो को क्या कहा जाता है? लीगो को हम कहते हैं लेजर इंटरफेरामीटर, इंटरफेरामीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेशन, वेब ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये इसकी लोगों की फुल फॉर्म है जो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका पता लगाया गया, किसका? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का जो पता लगाया गया ये लीगो के द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? लीगो के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसको होमवर्क के रूप में यूज करेंगे और आप सभी को लिखना है कि परमाणु बैटरी का जो आविष्कार किया था ये किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी बच्चा वीडियो देख रहा होगा, मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे और वो भी बिल्कुल सही लिखेंगे। इसका ऑप्शन है आपका एलेसैंड्रो वोल्टा है, हेनरी मोसले है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, या लुई पास्चे है। ठीक है, इन चारों में से किसने इन्वाइट किया है एटॉमिक बैटरी को? एनर्जी नहीं है, ये एटॉमिक बैटरी है जिसके आविष्कार के बारे में बात चल रही है। पौधों और फलों, विशेष रूप से गाजर, रंगीन सब्जियों में पाए जाने वाला लाल नारंगी द्रव्य एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़े और आंखों को स्वस्थ को लाभ पहुंचाता है। ये किसका बना होता है? ध्यान रखिएगा, ये बीटा कैसिथिन का होता है, बीटा क्रेटिन का होता है, या जेंसोथिन का होता है, या ल्यूटिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 आपको ध्यान रखना है, ये बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि बीटा कैरोटीन ये होता है जो लाल और नारंगी रंग का आपको दिखता है। कैसा? लाल और नारंगी रंग का आपको दिखाई देता है। ये पौधों और फलों में लिखेंगे, पौधों और फलों में विशेष रूप से पाया जाता है, विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बारूद का इस्तेमाल, ये बारूद गोला बारूद वाला नहीं है, ये लकड़ी के जो बारूदे होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बारूद का इस्तेमाल किस में मिलावट के लिए किया जाता है? सिरका में, पनीर में, धनिया पाउडर में, या दूध में? ठीक है ना। सो डस्ट इज यूज्ड फॉर ए एडल्ट्रेशन इन, तो ये धनिया पाउडर में मिलाया जाता है। किसमें? ये धनिया पाउडर में मिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन डैश डैश ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। 4 है, 2 है, 1 है, 3। तो ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना हुआ है। कितने? O3, यानी कि 3 परमाणु से बना है। ओजोन दिवस हम 16 सितंबर में प्रतिवर्ष मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ओजोन जो परत है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, इससे पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन है? ये आयोडीन के, फ्लोराइडेशन के, कार्बोनाइजेशन के, या क्लोरीनीकरण जिसको कहा जाता है। टू प्रिवेंट टीथ, ये टूथ नहीं है, टीथ डिके यूजिंग वाटर सेफली एंड इफेक्टिवली।
इट इज सब्जेक्टिव टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरिडाइजेशन। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्लोरिडाइजेशन इसको कहते हैं, जो आपके दांतों को सड़ने से बचाता है। एक आपने सुना होगा इनेमल, इनेमल जो आपके दांत का खोल होता है, क्या होता है, खोल होता है, इसको ये मजबूत करता है, क्या करता है, इसको ये मजबूत करता है। कैल्शियम की जो कमी है इसको भी ये दूर करता है, इसको पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इनके पुनर्निर्माण में भी ये कार्य करेगा, ठीक है ना, किसमें, पुनर्निर्माण में भी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पानी गर्म प्रदूषक हो सकता है यदि निम्न में से प्राप्त हो। यदि, ये कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये कहना चाहता है अगर पानी गर्म है, वैसे अगर गर्म पानी देखा जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर इन निम्नलिखित में से एक में से निकलता है वो गर्म पानी, तो वो प्रदूषक का कार्य करेगा, ठीक है ना। गर्म पानी अगर झरने से निकलता है तो प्रदूषक का कार्य करेगा। गर्म बिजली एक बिजली संयंत्र से निकलेगा तो प्रदूषक का कार्य करेगा। एक उद्योग से निकलेगा तो प्रदूषक का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, एक बार सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर पानी झरने से निकलता है तो ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर एक बिजली के संयंत्र व एक उद्योग से गर्म पानी निकलता है और ये जहां पर भी जाएगा वहां पर ये हानि पहुंचाएगा, ये प्रदूषक का कार्य करेगा, ठीक है। ये जीव जंतु, जो जलीय जीव जंतु हैं, इनको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ, यानी कि 2 और 3 इसका राइट होगा। झरने से निकलने वाले पानी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर वही पानी आपका कहाँ से निकलता है, वही पानी अगर आपका औद्योगिक क्षेत्र से निकलता है और बिजली के संयंत्रों से निकलता है, तो ये जलीय जंतुओं को काफी हार्म्स पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेराफथेलियम विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। ये जेराफथेलिया, इसको जो इससे जो होता है, ये नेत्र विकार है। क्या है, एक नेत्र विकार रोग है भाई, यानी कि आपके आंखों में क्या हो जाएगा, आपकी आंखों में सूखापन आ जाएगा, आपकी आंखों में सूजन आ जाएगी, ठीक है ना। वो कह देता ना कि आपकी आंखें सूजी हुई लग रही हैं, आपकी आंखों में सूखापन लग रहा है, इसको जीरोफथेलिया भी कहा जाता है। जीरोफथेलिया भी इसको कहते हैं, जीरोफथेलिया भी इसको कहा जाता है, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रिक्स ऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर में, यानी कि ब्लड की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन ले जाने की, इसको कम कर देती है अगर आपके हीमोग्लोबिन में, ध्यान से सुनिएगा, आपके अगर हीमोग्लोबिन में क्या हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, कार्बन मोनो ऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपके जो ब्लड है, खून है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, सांस में लेने में प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, प्रॉपर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा, आपका हार्ट सही तरीके से पंपिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा, डेल्टाइड इसको कहा जाएगा, रंध्र यानी कि स्टोमेटा जिसको कहते हैं, या कोशिका झिल्ली इसको कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सराउंडिंग बाय अ जेली लाइक ए सब्सटेंस कोल्ड, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, तो भाई इसको हम कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्मा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा इसको कहा जाता है। आंख की पुतली का आकार जो होता है के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आपकी आंखों पर अधिक रोशनी लगती है, अधिक लाइट आपकी आंखों पर लग जाती है, तो आपकी आंखें जो है क्या हो जाएंगी, आप उनको बंद करने का प्रयास करते हैं, ऐसे आप उसको बंद करने का प्रयास करते हैं। या जब आप किसी उजाले से अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, अंधेरे वाले स्थान पर जाते हैं, तो आपकी आंखें जो है प्रॉपर चीजों को नहीं देख पाती, आप उनको जबरदस्ती खोलने का प्रयास करते हैं जिससे आपको चीजें दिखाई दे जाए। तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज है वो है आइरिस, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइरिस जिसको कहा जाता है, जिसको
परितारिका हिंदी में कहा जाता है। अगर हिंदी शब्द का यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज हो जाए, और इसका इंग्लिश वर्ड है आयरिस, जो कि आपको देखने में सहायक होता है या इसको नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 14 का डी होगा। फेफड़ों के बीच में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? थाइमस है, प्यूस है, हाइपोथैलेमस है या पीनियल है? तो इसमें आपका थाइमस पाया जाता है, जो गुलाबी रंग का ये पदार्थ होता है, जो फेफड़ों से ऊपर पाया जाएगा। तो ये था आज का आपका सेशन। टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, एसएससी मेकर के द्वारा एसएससी सीजीएल 2023 के लिए यहाँ पर संकल्प बैच चलाया गया है, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। अगर कोई समस्या होगी तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप क्या कीजिएगा, एसएससी मेकर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर 500 रुपीज़ में आपको प्री और मेंस दोनों की भाई क्लासेस मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, एसएससी मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ से सारी जानकारी आपको कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सीआरपीएफ के लिए स्पेशल बैच है। ठीक है, इसमें भी आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन की सुविधा मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप उसको जानकारी ले सकते हैं। मात्र 250 रुपये में आपको मैथ्स है, आपका रीजनिंग है, आपका हिंदी वाला जो पोर्शन है, और आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एसएससी एमटीएस के लिए शोर सिलेक्शन बैच आपका है, ठीक है ना, जिसमें आपको यहाँ पर भी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी क्लास। ठीक है, सीएचएसएल में भी सेम यही हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, आपको क्लासेस रिकॉर्डेड है, डाउट सेशन है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेशल बैच आपके लिए है, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस संपूर्ण बिल्कुल बेसिक से ये क्लासेस आपको मिलेंगी। मात्र 399 में आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। इसी के अलावा मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रात 8 बजे आपको ये क्लासेस चलती हैं, जिसमें अजय सर यहाँ पर आपकी क्लासेस लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल से रीजनिंग की क्लासेस आपकी और मैथ्स की क्लासेस चलती हैं। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा रात 8 बजे। ये एसएससी मेकर के एप्लीकेशन का लिंक आपको दिया गया है, आप यहाँ से एसएससी मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और जो भी आपको पीडीएफ है, कोर्स के बारे में जानकारी है, एक्स्ट्रा वीडियो है, उसका पीडीएफ है, सभी यहाँ पर आपको मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, जिसको आपको ज्वाइन करना है। ये आपका ट्विटर चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। ये एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल है, जिसको आप ज्वाइन करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे, जिससे क्लास का सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये था आज का क्लास, कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।